Hello students, in this lecture we will study about linear transformation. Our today's topic is linear transformation. कंसीडर कर लेंगे u और v दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड f. u एक वेक्टर स्पेस है जो फील्ड f पर डिफाइंड है, v एक दूसरा वेक्टर स्पेस है जो फील्ड f पर डिफाइंड है, और t एक मैपिंग है फ्रॉम u टू v. t एक मैपिंग है फ्रॉम u टू v. देन दिस मैपिंग t इज सेड टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v. तब ये मैपिंग t जो है इसी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे फ्रॉम u टू v इफ इट सेटिस्फाइज सम सर्टेन कंडीशंस. अगर ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. वो कंडीशंस क्या हैं? अगर मैं दो वेक्टर्स इसमें कंसीडर कर लूं अल्फा और बीटा, ठीक है, और क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है तो अल्फा प्लस बीटा भी इसमें बिलोंग करेगा. अल्फा की इमेज जो होगी इधर टी अल्फा होगी, बीटा की इमेज इधर टी बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा की जो इमेज हो टी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की इमेज जो मिलेगी वो टी अल्फा प्लस बीटा होगी. टी अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी इमेज ये इक्वल होना चाहिए टी अल्फा प्लस टी बीटा की. तो फर्स्ट कंडीशन इज टी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस टी बीटा. एंड सेकंड कंडीशन इज टी ऑफ ए अल्फा. अल्फा कोई वेक्टर है, इसका स्केलर मल्टीपल ले लिया, स्केलर मल्टीपल ए अल्फा भी इसमें बिलोंग करेगा. तो ए अल्फा की जो इमेज है टी ऑफ ए अल्फा, टी ऑफ ए अल्फा इज इक्वल्स टू ए ऑफ टी अल्फा, ए ऑफ टी अल्फा. तो टी ऑफ ए अल्फा इज इक्वल्स टू ए ऑफ टी अल्फा. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे टी मैपिंग टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी. टी जो है, जो मैपिंग हम कंसीडर करके चल रहे हैं टी, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी पे. इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके एक कंडीशन भी बना सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे टी ए अल्फा प्लस बी बीटा. इन दोनों की कंबाइंड एक ही कंडीशन फॉर्म कर देते हैं. तो ये इक्वल होना चाहिए ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा. तो u और v दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड f. सेम फील्ड होनी चाहिए. u और v दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड f. A mapping T from u to v is said to be a linear transformation from u to v if t alpha plus beta equals to t alpha plus t beta, t a alpha equals to a t alpha और t a alpha plus b beta equals to a t alpha plus b t beta. इन दोनों की जगह एक कंडीशन फॉर्म कर दी यहाँ पे. फॉर एवरी, ये कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए? फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू u. हर अल्फा बीटा के लिए जो u में बिलोंग कर रहा है, इस डोमेन में बिलोंग कर रहा है. एंड फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू f. और स्केलर्स कहां से मिलेंगे हमें? फील्ड f से. तो डिफाइन कर सकते हैं लेट u and v be two vector spaces over the same field f, over the same field f, and let t be a mapping from u to v. Then t is said to be a linear transformation. Then t is said to be a linear transformation from u to v if first condition is t alpha plus beta is equals to t alpha plus t beta. Second condition is t of a alpha equals to a t alpha. For every alpha beta belongs to u, for every a belongs to f, or these two conditions can be combined into a single condition. t a alpha plus b beta is equals to a t alpha plus b t beta. For every alpha beta belongs to u and for every a comma b belongs to f. तो t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो और इक्विवेलेंटली ये एक सिंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो. अगर ये तो हम इस कंडीशन को यूज करेंगे. ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v पे. अगर
ये दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम हो जाए, अगर दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम हो जाएंगे, मतलब ये वेक्टर स्पेस U है, ये भी वेक्टर स्पेस अगर हम U कर दें, मैपिंग हम कंसीडर करके चले U टू U और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब एक T जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हम T को बोलेंगे T एक लीनियर ऑपरेटर है। अगर दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम होंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह वो कहलाएगा लीनियर ऑपरेटर। जब दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम होंगे, डोमेन और कोडोमेन सेम होंगे, तब ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्लेस कर देंगे किससे, ऑपरेटर से, तब T एक लीनियर ऑपरेटर होगा ऑन द वेक्टर स्पेस U, किसी वेक्टर स्पेस U पे, मतलब U से U पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ऑपरेटर ऑन U का मतलब U से U पे ही एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर लेते हैं T एक मैपिंग फ्रॉम R3 टू R डिफाइंड एज R3 टू R एक मैपिंग डिफाइन कर लिया हमने। T R3 के एलिमेंट्स जो होंगे ABC टाइप के वेक्टर्स होंगे 3 टपल्स, R3 टू R2 कर लिए और इसके वेक्टर्स AB टाइप के होंगे। ये T ऑपरेट होगी सारे ABC पे जो किसमें बिलोंग करेंगे, R3 पे। तो हम शो ये करेंगे कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे शो करने के लिए हमें जो डोमेन है उसके दो वेक्टर्स चाहिए होंगे, अल्फा और बीटा, और दो स्केलर्स चाहिए होंगे फील्ड में से, फील्ड यहाँ पे आ रही होगी, तो लेट कर लेंगे, दो वेक्टर्स चाहिए, तो दो वेक्टर्स जो लेट करेंगे, अल्फा ले लेंगे A1 B1 C1, अल्फा एक वेक्टर ले लिया A1 B1 C1 R3 में बिलोंग करेगा, और बीटा दूसरा वेक्टर कंसीडर कर लिया हमने A2 B2 एंड C2, ये दोनों किसमें बिलोंग कर रहे हैं, R3 में। एंड फॉर एवरी x, y स्केलर्स हम x और y ले लेते हैं, x, y बिलोंग्स टू R, वी हैव, या कंफ्यूजन ना हो क्योंकि कंडीशन में a b लिया है तो a b ले लीजिए, a b क्योंकि यूज नहीं कर रहे हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 आएगा, a b ले लीजिए इसे। वी हैव, हमें ये शो करना होगा T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल्स टू A ऑफ T अल्फा प्लस B ऑफ T बीटा, ये शो करना है हमें। ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा लेके चलेंगे, A अल्फा प्लस B बीटा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने ले लिया। इस लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेज हमें फाइंड करनी है। इसकी इमेज फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। T एज इट इज रहेगा, A एज इट इज रहेगा, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज A1 B1 C1 प्लस B बीटा की वैल्यू A2 B2 C2, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं T ऑफ A1 AB1 AC1 प्लस ये हो जाएगा BA2 BB2 BC2, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं T ऑफ A1 प्लस BA2 AB1 प्लस BB2 AC1 प्लस BC2, इस फॉर्म में लिख लेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन जैसे डिफाइंड है, ट्रांसफॉर्मेशन R3 के किसी वेक्टर पे जब हम ऑपरेट करते हैं तो जो R2 का एक वेक्टर मिलता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एज इट इज मिल जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट एज इट इज मिल जाता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं होगा R2 में, वो ओमिट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट एज इट इज मिल जा रहा है। यहाँ पे इसकी इमेज जो होगी, ये भी एक R3 का ही वेक्टर होगा, ये R3 ये रियल नंबर होगा, ये रियल नंबर होगा, ये रियल नंबर होगा। तो ये वेक्टर जो है ये R3 का वेक्टर है। जब हम इस पे ऑपरेट करेंगे T को, तो जैसे T डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें R2 में। इसकी इमेज मिलेगी फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट्स में, मतलब A1 प्लस BA2 AB1 प्लस BB2, इस पे इसकी इमेज मिलेगी हमें। ठीक है, इस इमेज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम A1 AB1 प्लस BA2 BB2, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से A कॉमन आ जाएगा, A1 B1 प्लस B कॉमन आ जाएगा, A2 B2 A2 B2।
अब क्योंकि a1 b1 c1 ये किसका वेक्टर था, r3 का, अगर a1 b1 c1 की इमेज फाइंड करें हम t a1 b1 c1 तो ये हो जाएगी a1 b1, और a2 b2 c2 की इमेज फाइंड करें तो ये हो जाएगी a2 b2। तो यहां से a1 b1 को रिप्लेस कर सकते हैं हम a ऑफ t a1 b1 c1 प्लस b ऑफ a2 b2 को रिप्लेस कर सकते हैं t a2 b2 c2, और यहां से a ऑफ t ये a1 b1 c1 किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल, at अल्फा प्लस bt ये a2 b2 c2 किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल, bt बीटा। तो t a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल आ गया है at अल्फा प्लस bt बीटा के। इट मींस t इज a linear transformation, thus t is a linear transformation, t is a linear transformation on from u to v, u से v पे, वेक्टर स्पेस u से वेक्टर स्पेस v पे t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल था, इस तरीके से और एग्जांपल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। Properties of linear transformation। First property is t of zero vector, zero vector की इमेज zero vector dash में मिलेगी, where इसमें हम ये कंसीडर करके चलेंगे t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लैंग्वेज लिख देता हूं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v पे। देन फर्स्ट इज t ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर डैश, वेयर जीरो वेक्टर इज जीरो वेक्टर ऑफ u एंड जीरो वेक्टर डैश इज जीरो वेक्टर ऑफ v। फर्स्ट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी है इस जीरो वेक्टर की इमेज जो है जीरो वेक्टर मिलेगी, u से v पे t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, u से v पे डिफाइंड है, uf से vf पे डिफाइंड है। तो इधर का जो जीरो वेक्टर है उसको जीरो बार से हमने डिनोट किया है, जो v का जीरो वेक्टर है वो डिफरेंट होगा, उसे जीरो बार डैश से डिनोट किया है। तो इधर के जीरो वेक्टर की इमेज इधर के जीरो वेक्टर में मिलेगी, जीरो वेक्टर इज मैप टू जीरो वेक्टर डैश इफ t इज a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तब ऐसा होगा। तो ये प्रूव करने के लिए लेट कर लेंगे अल्फा जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, u में, अल्फा u का वेक्टर है, देन t अल्फा किस में बिलोंग करेगा, t अल्फा बिलोंग्स टू v। जब अल्फा यहां डोमेन में हम कंसीडर कर रहे हैं u में, तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं बाय द मैपिंग t इनटू द v, तो अल्फा के थ्रू इसकी इमेज यहां पे क्या मिलेगी, t अल्फा मिलेगी। तो t अल्फा किस में बिलोंग करेगा, v में, t अल्फा v में बिलोंग करेगा, और v का जो जीरो वेक्टर है वो क्या है, जीरो वेक्टर डैश। तो t अल्फा में अगर जीरो वेक्टर डैश को अगर ऐड कर दें तो t अल्फा ये हमें मिलेगा, thus t अल्फा प्लस जीरो वेक्टर डैश इज इक्वल्स टू t अल्फा। सिंस जीरो वेक्टर डैश इज जीरो वेक्टर ऑफ v, जीरो वेक्टर डैश जो है वो जीरो वेक्टर है v का, इसलिए उसे किसी भी एलिमेंट में v के दूसरे किसी वेक्टर में ऐड करेंगे तो वही वेक्टर हमें एज इट इज में मिल जाएगा। तो यहां से इसे ऐसे लिख सकते हैं t अल्फा प्लस जीरो वेक्टर डैश इक्वल्स टू t। अब जो u है हमारे पास, u का जो जीरो वेक्टर है वो जीरो बार है, इस जीरो बार को अगर अल्फा में ऐड करें तो अल्फा ही हमें मिलेगा। तो अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं हम अल्फा प्लस जीरो बार से, अल्फा को अल्फा प्लस जीरो बार से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, t अल्फा प्लस जीरो बार डैश इक्वल्स टू
अब टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इट मींस टी अल्फा प्लस बीटा किन्हीं दो वेक्टर्स के सम पे जब ऑपरेट होगा तो टी अल्फा पे अलग ऑपरेट हो जाएगा प्लस टी जीरो वेक्टर पे अलग ऑपरेट हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा टी अल्फा प्लस टी ऑफ जीरो वेक्टर, टी ऑफ जीरो वेक्टर इसके इक्वल मिल गया, इट मींस हम ऐसे लिख सकते हैं टी अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए टी अल्फा लेफ्ट में, यहाँ पे भी टी अल्फा है, यहाँ पे भी टी अल्फा है, यहाँ पे राइट में जीरो वेक्टर डैश है, यहाँ पे राइट में टी जीरो वेक्टर है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से टी अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, v के लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, ये सब v के वेक्टर्स हैं, v के लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से टी अल्फा टी से कैंसिल हो जाएगा और जीरो वेक्टर डैश जो है वो इक्वल हो जाएगा टी ऑफ जीरो वेक्टर, दिस इंप्लाइज इसे करेक्ट करके लिख लेंगे टी जीरो वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर डैश। तो जीरो वेक्टर की इमेज जीरो वेक्टर पे ही मिलेगी अगर एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज t of minus alpha is equals to minus of t alpha for every alpha belongs to u. t of minus alpha is equals to minus of t alpha, minus alpha की इमेज जो है minus of t alpha पे मिलेगी। तो यहां पे हम t alpha plus t of minus alpha लेके चलेंगे पहले। t alpha plus t of minus alpha को, क्योंकि t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं t ऑफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इससे, और अल्फा प्लस माइनस अल्फा बन जाएगा जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर की इमेज जो मिलती है अल्फा प्लस माइनस अल्फा जब जीरो वेक्टर बन गया तो इसकी इमेज जो मिलेगी वो किस पे मिलेगी, जीरो वेक्टर डैश पे। तो यहां से हमें पता लगा कि t अल्फा प्लस t माइनस अल्फा को, t अल्फा किसका एलिमेंट था, t अल्फा जो है वो v का एलिमेंट है, वेक्टर है, t माइनस अल्फा भी v का वेक्टर है। तो v के दो वेक्टर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो इसका v का ही जीरो वेक्टर में मिल रहा है, दो वेक्टर्स को ऐड करने पर v का जीरो वेक्टर मिल रहा है, इट मींस फर्स्ट इज नेगेटिव ऑफ सेकंड और सेकंड इज नेगेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां से हम कह सकते हैं thus t माइनस अल्फा इज नेगेटिव ऑफ, t माइनस अल्फा इज नेगेटिव ऑफ t अल्फा, t माइनस अल्फा जो है वो नेगेटिव होगा t अल्फा का, हेंस जब t माइनस अल्फा नेगेटिव है t अल्फा का तो नेगेटिव ऑफ t अल्फा इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। तो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो t अल्फा प्लस t माइनस अल्फा हम लेके चले, दोनों वेक्टर लीनियरिटी प्रॉपर्टी से t अल्फा प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा जीरो वेक्टर की इमेज जीरो वेक्टर मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज next property is third is t alpha minus beta equals to t alpha minus t beta for every alpha comma beta belongs to u। अल्फा माइनस बीटा की इमेज जो है वो t अल्फा माइनस t बीटा के इक्वल हो जाएगी। तो इसे प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, t अल्फा माइनस बीटा, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं t ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, t अल्फा प्लस बीटा इसको ओपन कर लेंगे, t अल्फा प्लस t ऑफ माइनस बीटा, इस फॉर्म में आने के बाद t अल्फा प्लस t ऑफ माइनस बीटा भी हमने पढ़ा है कि t ऑफ माइनस अल्फा माइनस t अल्फा होता है, तो t ऑफ माइनस बीटा माइनस का t बीटा, माइनस का t बीटा हो जाएगा, t अल्फा माइनस का t बीटा, इस फॉर्म में ये आ जाएगा t अल्फा प्लस माइनस का t बीटा। इस फॉर्म में यही हमें प्रूव करना था कि t अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू t अल्फा माइनस t बीटा। यहां पे ये भी प्रूव हो गया है।